दफ़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चुनांचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खामा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बातों पे गौर करेंगे कि इसका क्या मतलब है, यानी खुदा का कलाम हमें यहाँ पे क्या हमें सिखाता है, खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। देखा क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ नहीं बल्कि अब्दी है। यानी हमारा खैमे का घर से मुराद ये है कि हमारा जिस्म जो है, जब हम मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ये खैमा जो है, ये खैमा है ना हमारा जो लिखा कलाम में लिखा है कि हमारा बदन खुदा का मक़दस है और खुदा का रूह में रहता है। ये खुदा का मक़दस है, खुदा इसमें रहता है, खुदा का रूह इसमें रहता है हमारे बदन में। और ये टेम्पल है, टेम्पल भी है खुदा की, ये कह सकते हैं। और ये ऐसी इमारत जो है हाथ का, यानी खुदा ने हाथ से बनाया था इंसान को। जब हम देखते हैं कि खुदा ने बाग़ एदन में इंसान को अपने हाथ से बनाया, आदम को फिर मिट्टी से बनाया, फिर उसमें ज़िंदगी का दम फूका और जीती जान हुआ, और इस तरह फिर हवा को भी बनाया। तो ये हम जो हैं इस वक्त इस दुनिया में हैं और इस मिट्टी के घर में रहते हैं। मिट्टी के पीछे भी हमने देखा था कि लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बदनों में रखा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मिट्टी के बर्तनों में रूहानी खजाना। हम मिट्टी के बर्तन हैं और खुदा उनका पाक रूह हमारी ज़िंदगी में रहता है, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में रहता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में रहता है। हम जो मिट्टी से बने हुए हैं, खाकी हैं, लेकिन खुदा ने हमें बनाया है, खाक से बनाया है। और हम खाक में चला जाता है ये बदन जो है दोबारा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा खैमा घर जो ज़मीन पर गिराया जाए, एक दिन गिराया जाता है, हर एक गिराया जाता है। हर एक खैमा आदम से लेकर देखें आप, सब खैमे गिरा, यानी हर को अब मौत का मज़ा चखना है, और ये बदन जो है ये ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हालांकि हम देखें कि आदम की जो नस्ल थी इब्तिदा में वो बहुत लंबी 900 साल तक लंबी ज़िंदगी मिली। फिर नूह के तूफ़ान के बाद ये महदूद होगी 120, खुदा ने मुकर्रर कर दी ज़िंदगी 120 साल तक इंसान रहेगा, और उसके बाद से जो है ऐसे ही है। तो एक वक्त आता है कि हम ये दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर लिखा है कि कहता है कि हमें अब्दी घर मिलेगा जब ये घर ख़त्म हो जाएगा, जब दुनिया से चले जाएंगे। खुदा हमें, हमारी रूह जो है, हमारी सोल जो है वो अब तक ज़िंदा रहेगी। हमें एक नूरानी, हमें एक जो है वो इलाही बदन मिलेगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो हमेशा उस बदन में हम रहेंगे, उस हालत में हमेशा हम रहेंगे, आसमान पर खुदा के पास रहेंगे। चनाचे हम इसमें कराते हैं, बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं। ये हर एक इंसान जो है वो इस दुनिया में कोई खुश नहीं है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई भी हो, इंसान हो, कोई बहुत मजहबी हो, कोई भी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत परेशानी है। ये जो है वैसे भी आखिरी दौर है, और फिर गुनाह का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और इंसान जो है वो इस घर में, यानी इस बदन में कराता कि ये बदन कमज़ोर है, बीमारी भी आती है इसमें, और ये बदन जो है वो बहुत नाजुक बदन है। ये बदन बहुत नाजुक है हमारा बदन। देखें अब कैसे बेचारे लोग, ये कि झटका लगता है मर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, सर पे चोट लगी है, हार्ट अटैक, पता मतलब बहुत नाजुक है हमारा बदन। हम समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और बड़ी ये है वो, लेकिन नहीं। अब देखें जब इंसान जाता है तो पता ही नहीं चलता है, इस बहाना ही बनता है, और इंसान इसलिए कि बहुत कमज़ोर बदन है। और फिर इब्लीस भी इस पर अटैक करता है, हमारी ज़रूरियात, हमारा खाना ना खाएं तो बीमार हो, तो कितना कमज़ोर ये बदन है। लेकिन जब हम आसमानी बदन हमें मिलेगा जो अब्दी
بدन है तो फिर वो बहुत पावरफुल होगा, वो जो है इंटरनल बदन होगा, रूहानी बदन होगा। इस बदन में कराता है, हर कोई कराता है इस बदन में। तो बड़ी आरज़ू हमें होती है कि हम आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बाद नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खामे में रहकर बोझ के मारे कराते हैं। इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं ताकि वो जो फ़ानिया ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार की वो खुदा है, उसी ने हमें रूह बयाने में दिया है। अब खुदा ने हमें तैयार किया, यानी यीशु मसीह ने अपनी जान देकर नजात का रास्ता खोला है हमारे लिए। और जब उस पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा की बातचीत में शामिल हो जाते हैं और हम खुदा के जलाल में दाखिल हो जाते हैं, नई मखलूक बन जाते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो खुदा ने जो है वो हमें चुन लिया दुनिया में से और रूह बयाने में हमें दे दिया, यानी हम पर मोहर कर दी गई है कि ये खुदा उनके लोग हैं, ये उसके लोग हैं, उसकी भेड़े हैं। इसीलिए लिखा है यीशु मसीह ने जो है अपनी भेड़ों के बारे में कहा है। तो देखते हैं वाला हम जो यूहन्ना की इंजील 10 बाब में खुदा यीशु मसीह ने भेड़ों के बारे में क्या कहा है। यीशु में यूहन्ना 10 बाब और उसकी जो है वो 47 में लिखा है, 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं, उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और कभी अब तक हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो हम और जब मोहर कर दी गई है रूह कुदस की, तो हम खुदावंद के, और अभी हमें कोई नहीं छीन सकता, ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना शैतान, ना और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हमें तो खुदा हमसे छीन सके। खुदा ने खुद कह दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। और हमेशा की ज़िंदगी क्या है? रूह कुदस की मोहर है, रूह कुदस है, हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए कलाम में मत्ती में लिखा है कि पहले इसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो उसकी बात चाहिए रूह कुदस, और यीशु मसीह में जब मिल जाता है, मेरी ज़िंदगी में आ जाता है, तो हम जो है वो कभी हलाक नहीं होंगे, हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे, उसकी बादशाही में रहेंगे। और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, अब तक कभी हलाक ना होगी, तो उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे दिए सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। तो ये है हमारी जो है हमारी जो असली शनाख्ती है, हमारी असली प्रोटेक्शन ये है कि हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, कितने हम जो हैं वो खुदा में महफूज हैं, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है अपने यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, क्योंकि हमें ईमान के वसीला से फजल से नजात के लिए। और लिखा है इफिसियों 2 में, ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, ना किसी माल के सब से, तब कोई फ़क्र ना करे। तो ये हम उसके फजल से हमें नजात मिली। तो जिसने हमें इस बात में तैयार किया वो कौन है? खुदा है। इसलिए उसने अपने रूह कुदस हमें दिया है, उसकी मोहर हम पर की है। अब रूह कुदस यीशु मसीह ने कहा, अगर आप देखें यूहन्ना 3:5 में, तो हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा था। ये यीशु मसीह ने 3 बाब उसकी 5 आयत में यीशु ने से कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो यही रूह कुदस जो हमें मिला है, जो जिसकी मोहर हम पर हुई है, क्योंकि हम रूह कुदस और पानी से जो है वो पैदा हुए, हम नई मखलूक हैं, हम पुरानी मखलूक नहीं हैं। हम वी आर न्यू क्रिएशन, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम खुदा यीशु मसीह के लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़े हैं। उसने अपने खून से हमें खरीदा है और उसने हमें पानी और जो है वो रूह से हमने जन्म लिया है। तो हम उसकी जो है बेटे बेटियां बन गए हैं। अब हमें कोई उससे छीन नहीं सकता। अब पाकरू की मोहर हम पर है। तो आगे पढ़ूंगा 6 से लेकर, बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है और जानते हैं जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जला वतन है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। अगर हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से खुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। हालेलुया। क्योंकि वो जो आसमानी वतन है, जो आसमान है, जहाँ पर मुकस्सीन हैं, सब नबी हैं, खुदावंद का तख्त वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो है वो क्या है, वहाँ पर अमन व अमान है, बड़ा सुकून है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लिखा है कलाम में, लिखा है, अगर आप देख लेते हैं हम आकाशवा
सात बाब में क्या लिखा हुआ है? लिखा है वहाँ क्या होगा, हमें क्या क्या वहाँ मिलेगा। देख लेते हैं मुकाशवा 7 बाब सुबह में पढ़ रहा था। लिखा है और उसके बाद ना कभी भूख लगेगी और ना उनको प्यास आएगी, ना धूप ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रक तख्त के बीच में उनकी गलाबानी करेगा उन्हें आबे हयात चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। फिर मौत भी नहीं होगी, गम नहीं होगा, दर्द व नाला नहीं होगा। फिर हम आसमान पर खुदा के पास वो रहेंगे हमेशा, जहाँ कोई दुख कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की। और लिखा है मुकाशवा 21 बाब में लिखा है 4 में लिखा है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना नाला ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रही। हालेलुया। तो ये सारी जो हैं चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये नक्शा ही चेंज हो जाएगा। ये वो दुनिया और होगी, वो इलाही दुनिया है, अब्दी दुनिया, वहाँ पम रहेंगे खुदाम के पास। तो लिखे 28 में गर्ज हमारी खातर जमा और हम वो बदन के वतन से जुदा होकर खुदाम के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इस बात से हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हों ख्वा जला वतन उसको खुश करें। तब उसको हमने खुश करना है। तो ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के उससे रस किए हों, खा भले हों खा बुरे। तो हर एक को उसके कामों के माफिक बदला दिया जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर हम देखें 22 बाब मुकाशवा 22 बाब में यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम को माफ देने के लिए अजर मेरे पास है। 22 में पढ़ रहा हूँ वाला भी आप अपना खोल सकते हैं, साथ पढ़ सकते हैं आप। मुकाशवा 22 बाब उसकी 12 में लिखा है, यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आना हूँ, हर एक के कामों के माफ देने थे मेरे पास। मैं अल्फा और ओमेगा इब्तदा इंतहा हूँ। बारिक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उन दौरों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और राम और कार और खूनी और बुत परस्त से झूठी बात को पसंद करने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। तो ये है। और यीशु ने ये जो है अमाल के बारे में खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर और भी जिक्र है, मुकाशवा 2 बाब में भी जिक्र है इस बात के बारे में, हमारे माल के बारे में। और यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 बाब 23 में लिखा है, और उसके फर्जंदों को जान को मारूंगा और सब मारूंगा और कलीसियों को मालूम वो गुर्दों जिलों को जांचने वाला मैं हूँ, और मैं तुम में सारे को कामों का माफ बदला दूंगा। तो ये कोई खादम हो या कोई जो है वो ईमानदार हो, और तो उसको उसके कामों के माफ बदला दिया जाएगा, जो खुदाम के लिए काम करते हैं और जो सच्चे दिल से काम करते हैं, जो अपने पूरे ईमान के साथ काम करते हैं, उनको भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा। जैसे पौलुस रसूल भी कहता है, यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं हम 2 तीमुथियुस और उसका 2 तीमुथियुस में खुदा के बंदा पौलुस ने कहा है, जो है 4 बाब लिखा है। पौलुस रसूल कहता है कि क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा। हालेलुया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पौलुस रसूल जो खुदा जिसके ख़त हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये वही 2 तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में कहता है कि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ, यानी मैं जा रहा हूँ इस खेमों को छोड़ के, बदन के खेमों को छोड़ के मैं आसमान पर जा रहा हूँ, और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है, क्योंकि हारे को जाना है। और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, यानी मैंने अपनी खिदमत को जो है वो मैंने अपने काम को, जो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी असाइनमेंट थी, जो मेरी डेस्टिनी थी, तो मैंने पूरा किया उसको। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। तो ये बहुत ही कीमती बात है, यानी ईमान को हमने महफूज रखने हर हाल में, मुश्किल में, गम में हम हो, इस तरह हो, हमने ईमान को महफूज रखने। यीशु पर ईमान हमारा कामल होना चाहिए। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज, तो रास्तबाजी का ताज हमें मिलेगा उनको जो अच्छी तरह दौड़ को ख़त्म करें। खादमीन खास तौर पे ईमानदार भी हो सकते हैं, उनको रास्तबाजी का ताज मिलेगा। हालेलुया। आसमान पर बहुत सारे हमें गिफ्ट हमें मिलेंगे जो अच्छा काम करेगा। खुदा ने हमें तोड़े दिए हैं, जो तोड़े जो खुदा ने दिए हैं, तो उस तोड़ों को हमने अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, उससे लेन देन करना है, और हमने और बहुत सारे लोगों को बचाना है, बाकी बात चाहिए कि उसी किंगडम के लिए हमने काम करना है।
तो फिर आसमान पर हमें हमारा अजर बहुत बड़ा है। वो रासबादी का ताज रखा जो आदम मुनसब यानी खुदा मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके ज़हूर का आरजुमंद होंगे, यानी सब ईमानदारों को ये ताज मिलेगा। हालेलुया। जैसा कोई काम करेगा उसके कामों के माफिक बदला उसको दिया जाएगा, खा उसने भले किए हों बुरे किए हों, क्योंकि हम सब उसकी तख्ते अदालत के यीशु मसीह की तख्ते अदालत के सामने ईमानदार भी हाजिर होंगे उसके सामने। ये नहीं कि आप ईमान ले आए हैं और बस ठीक हो गया, बस ये नहीं है। बदला वहां मिलेगा सबको, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी कम मिलेगा, जैसे भी काम करेंगे वो बदला कामों के मौके खुदा ने साफ साफ कह दिया बदला में देगा। गैरत में लिखा है, बस हम खुदा के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दिलों पर भी जाहिर होगा। फिर हम अपनी नेक नमी नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुम पर फख्र करने का मौका मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फख्र करते हैं और बातन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए, उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। यीशु मसीह नासरी की बात कर रहा है। खुदा का बंदा कहता है कि और वो जो सब के लिए मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए के वास्ते मुआ और फिर जी उठा। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि क्या हम अपने लिए जीते हैं कि हम मसीह के लिए जीते हैं, ये हमने देखना है। 16 में लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से न पहचानेंगे। हाँ, अगर से मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह यीशु में है तो नया मखलूक है। अगर कोई मसीह यीशु में यानी कोई ईमानदार है और यीशु पर ईमान लाया है, उसको रूह कुद्दुस की मोहर हुई है, रूह कुद्दुस बपतिस्मा उसको मिल गया है, और वो जो है वो उसने सारी शरीयत को पूरा किया है, अपने तौर पे उसने पूरा किया, और खुदा ने भी जो खुदा का पार्ट था उसने अदा किया है, क्योंकि रूह कुद्दुस जो खुदाई देता है इंसान के बस की बात नहीं है, ना वो पैसों से मिलता है ना किसी पास्टर की सिफारिश से मिलता है, वो खुदावंद ही देता है, जिसको चुनता है वो आसमानी चुनाव भी होता है। आप अपने तौर पे खुदावंद को चुनते हैं, फिर खुदावंद ही आपको चुनता है, और फिर खुदावंद आपको फिर पाक की मोहर करता है, और फिर आप उसके हो जाते हैं अबद के लिए। फिर कोई आपको छीन नहीं सकता, फिर आपकी निजात दायमी हो जाती है, अब्दी हो जाती है। हालेलुया। तो ये बात है, इसलिए कहता है पौलुस अगर तुम मसीह में तो नया मखलूक, अब नया मखलूक, वी आर न्यू क्रिएशन, अब हम नए मखलूक हैं। तो पुरानी चीजें कहते जाती रही, देखो वो नहीं होगी। पुरानी जो चीजें थी जाती रही, पुरानी की चीजें क्या थी हमारी जिंदगी में, कि हमारे जो पुराने जो थे तौर तरीके थे, गुनाह के तौर तरीके थे, हमारी जिंदगी का जो हमारा फ्यूचर जो था, यानी हम हलाकत में जा रहे थे, हलाकत से निकल के हम जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, तारीकी से निकल के हम नूर में आ गए हैं, नूर जो है वो बादशाही में आ गए हैं, जलाल में आ गए हैं, खुदा की बादशाही, खुदा नूर है, नूर की बादशाही में आ गए, लाइट में आ गए, हम अंधेरे से निकल लाइट में आ गए। तो नए मखलूक बन गए। पुरानी चीज़ें वो जाती रही हैं, वो पुरानी वो हम जो है खसलतें जाती रही हैं, पुरानी जो है हमारी डेस्टिनी जाती रही है, हमारी डेस्टिनी भी चेंज हो गई है, हमारी ज़िंदगी भी चेंज हो गई है। और खुदावंद का जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, ईमान के वसीला से, और खुदा हमें चुन लेता है, अपनी मोहर कर देता है, और हम उसके हो जाते हैं। तो फिर पाकरू का काम क्या करता है? पाकरू हमारी ज़िंदगी से गुनाह को निकालता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो है वो हमारी सोचों में से, हमारी ज़िंदगी में से गुनाह को निकालता है, आहिस्ता आहिस्ता निकालता जाता है। हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता नफरत हो जाती है गुनाह से, ऐसी बातों से, और एक वक्त आता है कि हम इन चीज़ों को जो है वो नफरत, दिल से नफरत करना शुरू कर देते हैं। और फिर खुदा का पाकरू क्या करता है कि खुदा का पाकरू हमारी ज़िंदगी से जो वो मौत के बंधन होते हैं ना, जो इब्लीस के बंधन होते हैं, बाप दादा से चल रहे आ रहे होते हैं, कर्सेस भी हो सकते हैं, शैतानी कवर्नेंट्स हो सकते हैं, उसमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो खुदावंद का पाकरू निकालता है उनको हमारी ज़िंदगी से, ख़ानदानों को भी रिहाई देता है, क्योंकि ये जनरेशन जो है ये यीशु मसीह की जनरेशन है। दिस इज जनरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट,
اینڈ وی آر لائٹ آف دی ورلڈ. ہم جو ہے جو ایماندار ہیں، یسوع پر ایمان لائے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے زمانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم جو ہے کہ لائٹ کے طور پہ ہیں. یعنی ہم اس لیے سنو، تم دنیا کے چراغ ہو، تم دنیا کے نمک ہو. وہ ایمانداروں سے بات کر رہے ہیں. کلام ہمارے ساتھ بات کرتا ہے جو مسیح یسوع میں ہے. کیا وہ نیا مخلوق بھی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ خدا ان کے ہو گئے ہیں، اور خدا نے ان کو بیانہ میں مہر کر دی ہے ان پر. خدا ان کے پاکوں کی مہر ان پر ہو گئی ہے. تو وہ ان میں سے سب پرانی چیزیں سب جاتی رہی ہیں. اس لیے یہاں پر مکاشفہ ہم نے دیکھا تھا 22 بار. اگر دوبارہ دیکھیں تو خدا کیا کہتا ہے، خدا یسوع مسیح نے خدا کلام میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا، ہاں اوپر سے پڑھوں گا، اور ان کی آنکھوں کے سب ان سے پوچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. ہاں وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کیا ہوگا، پرانی چیزیں جاتی سب نہیں ہو گئی. مکاشفہ میں تصدیق ہوتی ہے اس بات کی. دوبارہ خدا کا کلام جو ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں. تخت پر بیٹھا، اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہللویا. مکاشفہ میں 21 باب پڑھ رہا ہوں 5 آیت سے. وہ تخت پر بیٹھا، اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. اس نے کہا لکھ لے، قلم بند کر لے، تاکہ جنریشنز اس کو پڑھتے رہیں، جو لوگ آئیں اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوگی. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. ہللویا. جو غالب آئے ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گدھونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندے سے جلنے والی جیل میں ہوگا. ہللویا. ان سب کا جو حصہ ہے وہ آگ اور گندے سے جلنے والی جیل میں ہوگا. جس شیطان، اس کے فرشتوں کا، سب چیلوں کا، سب ان کا جو ایمان نہیں لاتے، یسوع پر قبول نہیں کرتے، سب کا حصہ وہاں ہوگا. اور جو ہے وہ روح القدس کے خلاف بولتے ہیں ان کا، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ان کا، اور ان کا جو ہے وہ جو ہے وہ حیوان کی چھاپ لیں گے، وہ جو 666 ہے. ان سب کا حصہ لکھا ہے کہ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں، گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور سب بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ کیا ہوگا، آگ اور گندے سے جلنے والی جیل ہوگا. اور وہ یہ دوسری بت وہاں وہ ابدل آباد وہاں جو ہے وہ جلتے رہیں گے وہ، اور ان کو زندگی، ان کو چین نہیں ملے گا. یہ خدا کلام یہ کہہ رہا ہے، کوئی بندہ تھوڑی کہہ رہا ہے، خدا کلام میں لکھا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہ بات ہے. اس لیے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا فیصلہ ہماری زندگی کا، کیا ہمارا ایمان ہے. کوئی یہی چیزیں آگے ہمارے جو ہے ہمارے فیوچر جو ہے وہ تعین کریں گی. پریز دی لارڈ. اور سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ مل کر لیا، میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا. اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپا ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ اس پہ غور کریں ذرا، آپ خود بھی ذرا غور کریں. جو میں پڑھ رہا ہوں پہ غور کریں کہ کیا کتنا خوبصورت کلام ہے، اور کیا ہمارے لیے کیسے عظیم وعدے ہیں. ہللویا. تک کا کلام جو ہے وہ عظیم ہے، پاک اور زندگی ہے. یہ کلام تک کا کلام جو ہے تو لکھا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اور سب چیزیں اس کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے ساتھ ہمارا میل کر لیا، میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ خدمت ہمارے سپرد کی. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر، یعنی خدا نے مسیح میں ہو کر، یعنی خدا الوہیم کی بات ہو رہی ہے، یہوہ جری مہیا کرنے والے خدا کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی بات ہو رہی کہ اس نے مسیح یسوع میں ہو کر، یعنی مطلب یہ ہے کہ میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. اور مطلب یہ ہے خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ ہمارا دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو اس کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. یعنی جیسے مریم کو بھی فرشتہ نے کہا تھا
کہ دیکھ یوسف کو کہا تھا خدا نے خدا کے فرشتہ نے کہا تھا کہ اس کا بیٹا ہوگا. متی ذرا دیکھ لو، متی رسول کی انجیل اس کا دیکھیں ذرا، میں کھول رہا ہوں متی رسول کی انجیل کہاں کہ اس میں کیا فرشتے نے سے کیا کہا تھا یوسف سے، اور اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کو وہی لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو بائبل میں ایک بات جو ہے وہ آپ اس کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل تصدیق کرتی ہے. وہ آپ دیکھیں متی میں دیکھیں، مکاشفہ میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ خط دیکھ لیں، وہی بات آپ کو بار بار وہی چیز نظر آئے گی. کنٹرڈکشن اس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، کہیں جگہ کچھ بات کی، کہیں کچھ کی ہے. یہ آپ کو بالکل ایک چیز ہی نظر آئی، سیدھی چیز نظر آئے گی، آپ کوئی چیز نظر آئے گی ہر جگہ. تو یہاں پر لکھا ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا. یعنی جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں اور ہم بپتسمہ لیتے ہیں، روح القدس ہم کا مل جاتا ہے، مور ہو جاتی ہے ہم پر، تو پھر خداوند ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. خدا معاف کر دیتا ہے ہمیں، بخش دیتا ہے ہمیں، اور وہ اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ نئی مخلوق بن جاتے ہیں. اس کے بعد چھت کے وارث ہو جاتے ہیں ہم. اور خدا کا جو پیار ہے، خدا کے ارادے جو ہیں، خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، پھر ہمیں کسی چیز کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہللویہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں. آگے لکھا 20 آیت میں، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گو ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. یعنی ہم جو خاص طور پہ ایماندار اور خادم جو ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، سرونٹس آف گاڈ ہیں، خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. کسی کو سوشل میڈیا پہ استعمال کرتا ہے، کسی کو چرچز میں، کسی کو سیمنریز میں، کہیں کہیں دنیا بھر میں ہر جگہ خداوند استعمال کرتا ہے اپنے لوگوں کو. اور خداوند کہتا ہے کہ خدا کہ ہم مسیح کی طرف سے ہم منت کرتے ہیں، یعنی مسیح کی صلیب کو ہم یاد کراتے ہیں ان کو، دنیا کو. کہتے ہیں کہ دیکھو نجات دہندہ ہے، اس پر ایمان لاؤ اور خدا سے صلح کر لو، خدا کے پاس آ جاؤ، خدا سے میل ملاپ کر لو. جو گناہ سے واقف تھا اسی کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی راستبازی ہو جائیں. تو یہ ہم اب پیغام دیتے ہیں، صلیب کا پیغام جس کو کہتے ہیں. صلیب پر رسول کہتا ہے کہ میں صلیب کے پیغام کو دینے سے شرماتا نہیں ہوں. کہتا ہے کہ میں کوئی اور پیغام نہیں دیتا، صلیب کا پیغام دیتا ہوں. کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ نجات پانے والوں کے نزدیک تو خدا قدرت ہے، مگر ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ ہلاک تو بس ہلاک ہے، پھر ان کے نزدیک تو بیوقوفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بھائی، صلیب پر یہ کون سا مسایہ ہے جو صلیب پر اس نے اپنی جان دے دی ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، یہ مسایہ کیسے ہو سکتا؟ اب تک یہودی یہی سوال کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا بردر جیف ہیں جو ان کے جیوز ہیں، ان کا چینل ہے ایک بردر جیف کا، وہ جو ہے وہ یروشلم میں بھی، اسرائیل میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایونجلزم کر رہے ہیں، اسٹریٹ ایونجلزم، اور چرچز میں بھی جاتے ہیں، پیغام ان کے آتے رہتے ہیں آن لائن. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے 5-6 جو ہیں یہ باتیں ہیں جو یہودی جو کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا مسایہ کس طرح کا ہوگا، کہ وہ سب سے پہلے پوری دنیا میں جو ہے امن و امان پیدا کرے گا، تیسری ہیکل بنائے گا، اور یہودیوں کو جو ہے وہ یہودیوں کے لیے وہ الہی علم حکمت دے گا، ان کے لیے ہوگی، سپیریئر ہوں گے دنیا میں وہ، اور کوئی ان کے خلاف نہیں ہوگا. اس طرح کا مسایہ کی وہ سکیچ بناتے ہیں. وہ ان دنیاوی چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہیکل بھی بنا کے دے گا ہمیں، امن و امان ٹریٹی ہوگی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ امن و امان قائم کرے گا ہمارا، کیونکہ ہر ایک تو اس کا مخالف ہے، ہر ایک یہودی کو مارنا چاہتا ہے. صرف کرسچن لوگ جو ہیں وہ یہودیوں سے پیار کرتے ہیں. جو مسیح لوگ ہیں، جو سچے مسیح ہیں، وہ نومینل کرسچن جو وہ نہیں پہچانتے اس بات کو، لیکن جو سچے مسیحی ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات کی وجہ سے جو خدا نے ابراہیم سے کی تھی کہ اگر تجھے کوئی برکت دے گا تو اس کو برکت دوں گا، تجھ پر لعنت کرے گا تو میں اس پر لعنت کروں. اس کی وجہ سے، اس کلام کی وجہ سے، اس برکت کو لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو کرسچن لوگ ہیں وہ. لیکن یہودی پرسیکیوٹ بھی بڑے ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ جو کرسچن لوگ ہیں، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ان کو مارا جاتا تھا، ان کو مارتے تھے کہ تم نے یسوع مسیح کو تم مصلوب کر دیا، تم نے مصلوب کیا.
تو ان کو परसिक्यूट भी किया जाता था, अभी तक भी परसिक्यूट होते हैं ये यहूदी जो ख़ास तौर पे हैं। लेकिन हम जो क्रिश्चियन हैं समझते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हुए लोग हैं समझते हैं कि उन्होंने यीशु ने तो उनको माफ़ कर दिया था, उनका बाप इन्हें माफ़ करना ही जानते कि क्या करते हैं, और वाकई नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। उनको तो शैतान इब्लीस इस्तेमाल कर रहा था, उनको खुद नहीं पता था क्या कर रहे हैं वो, उनको उनकी अकल नहीं काम नहीं कर रही थी, वो खुद भी नहीं कर रहे थे, वो शैतान ने उनको इस्तेमाल किया। यहूदा लिखा, यहूदा के अंदर शैतान समा गया, यहूदा को भी इस्तेमाल किया उसने, उनको नहीं पता था क्या करें, इसलिए यीशु ने भी उनको माफ़ कर दिया था। हमने भी उनको माफ़ी किया और माफ़ी करना है हमने भी, यहूदियों को, ज्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं कि वो जो है वो इब्राहिम की औलाद, इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा, जो उनका खुदा हमारा भी खुदा है, जो उनकी तोरा है पुराना अहदनामा है वो हमारी भी, पुराना अहदनामा हमारे लिए बड़ा भी अजीज़ है, हमारी बाइबल का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है वो। इसलिए हम जो है उनसे प्यार करते हैं, खुदा की कौम है, खुदा के लोग हैं, वादा के फर्जंद है, उन्हीं में से जो है वो नबी और उन्हीं में से यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं ज्यूज़ के साथ। हालेलुया। तो दुआ करेंगे, दुआ का टाइम आ गया है, और दुआ करेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या है, मसीह के सफ़ीर हैं, यानी हम खुदा की मुनादी करने वाले हैं, और लोग हैं जो खादमीन है और जो ईमानदार है। यीशु ने कहा हर एक को कहा कि जाओ और जाके खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जाके शागिर्द बनो। हर एक जो है वो मसीही जो है वो एवेंजलिस्ट है वो, और वो खादम है, वो खिदमत करने वाले हैं, हम उसके में सफ़ीर हैं, यानी उसकी हम सिफारिश करने वाले हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और हम ईमान से चलते हैं, हम जो है वो ईमान से चलने वाले लोग हैं, नज़र से नहीं, हम ईमान से देखते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है। तो मैंने कहा था बाप अपने यीशु हमें अपने पसली अपने हाथों को मुझे दिखा, फिर मैं मान लाऊंगा। हमें से कभी किसी ने सवाल किया कि यीशु मुझे भी अपनी पसली दिखा, अपने हाथ दिखा। तो वैसे ही मान लाए हम लोग, यार कौम में से खास तौर पे हैं, कोई भी हो, गोरे हों, काले हों, अफ्रीकन हो, आप देखेंगे कोई चांदी होगे, कोई होगा कभी कुछ सवाल करेगा दुआ में कि खुदा मुझे अपना जो है वो मुझे भी अपने हाथ दिखा। ईमान ले आए हम लोग, ईमान लाते हैं, रखते हैं यीशु पर कि हमारा निजात दहिंदा है, मानते हैं कि वो खुदा का बेटा हमारा निजात दहिंदा है, और वो जल्द आने वाला है, तीसरे दिन वही जी उठा कब्र में से, खुदा बाप के देने हाथ बैठा, जिंदों और मुर्दों की दात के लिए आने वाला है। तो हम जो है हम ईमान रखते हैं खुदा पर, हम जो मैं अपनी और सबकी ईमानदारों की दुनिया में बात कर रहा हूँ, हम जो है वो नज़र से नहीं बल्कि हम ईमान से खुदा उन पर ईमान रखते हैं, ईमान से हम चलते हैं, और इसलिए हम उसके बेटे बेटी हैं, उसके लोग हैं, उसके चरागाह की बेड़े हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर अमली तौर पे हमने आज जो सीखा है, ज़िंदगी में आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं ईमान से चल रहा हूँ या सिर्फ हालात देखकर फैसला करता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी खुदा को खुश करती है? मैं वाकई नई मखलूक हूँ? क्या लोग मेरे किरदार में यीशु मसीह को देखते हैं? क्या मैं दूसरों खुदा के साथ सुलह कराने की दावत देता हूँ, यानी इवेंजलिज्म करता हूँ? हम सब एवेंजलिस्ट हैं। क्या मैं एक वफादार सफ़ीर की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ? तो ये हम देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और खुदा का शुक्र है खुदा मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है पिछले साल से माइटली, सोशल मीडिया पे हर चैनल पे पैगाम और हर रोज़ अपलोड कर रहा हूँ, खुदा का कलाम, दिन रात खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। बल्कि ऐसा होता है कि मैं सुबह उठता हूँ और जो है उस सारा दिन जो है वो मैसेज जो रिकॉर्डिंग, उसके बाद अपलोडिंग, एडिटिंग करता रहता हूँ, फिर रात को फिर दुआ में चला जाता हूँ। 24/7 खुदा उनके साथ है, खिदमत में, दुआ में, कलाम पढ़ने में, रोज़े में वक्त गुजार। तो मैं समझता हूँ ये कीमती वक्त है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त। जो खुदा उनकी हजूरी में टाइम गुजरता है ज़िंदगी में, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ब्लेसिंग वाला टाइम होता है। और ये शर्फ जो हर एक को हासिल नहीं होता, ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, क्योंकि खादमीन जो है वो बेचारे अपनी जो है वो रोटी पाने की, बच्चों के पालने, तालीम की फ़िक्र में लगे रहते हैं, और यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मुहैया है, खुदा ने मुहैया की है। इसलिए मैं भी जो है वो पूरे तवज्जो के साथ खुदा का काम करता हूँ। मुझे भी दुआ में आप याद रखा करें कि और ज़्यादा बेहतर तौर से खुदा की खिदमत कर सकूँ। तो ये बात है, हमें देखना है कि अब मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि जो लोग
तौबा नहीं की, तौबा कर सकते हैं। तौबा करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या मैं जो है वो खुदा कलाम पर अमल करता हूँ कि नहीं। तो देखेंगे अगर आप अभी तक यीशु को अपना निजात देंदा कबूल किया या नहीं, आज ही कबूल कर सकते हैं हम। आज ही हमें करना चाहिए, अपने गुनाहों को इकरार करना चाहिए, ईमान लाए कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा और जल्द आने वाला है। ये मुकम्मल ईमान, ये हमें ईमान रखना है। अगर आज में खुदा बुलाता है तो हमें खुदा उनके पास में सुलह करनी चाहिए। फेदला तो इस बात में हमने जो है ख़ास चीज़ें सीखी हैं। हमने सीखी है हमारी असल मंजिल क्या है, आसमान पर है। कि जो हमारा खैमे का घर गिराया जाएगा तो आसमान पर खुदा उनके साथ हमेशा सुकून में रहेंगे। मौत फिर वहाँ ना होगी, अबदी जलाल होगा, अबदी सुकून होगा। नहीं आसमान होगा, नहीं ये जमीन होगी, बरे के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ हो। तो ईमान से चलें, नजर से नहीं। अपनी जिंदगी खुदावंद को खुश करने के लिए गुजारें। मसीह की मोहब्बत को मसीह की मोहब्बत हमें बदल देती है। वाकई जब मसीह की मोहब्बत में बदल जाते हैं हम, नई मखलूक हो गए हम, पुरानी मखलूक नहीं है, नई मखलूक है। खुदा ने हमें सुलह कराने के लिए खिदमत दी है ताकि हम सुलह कराएं, लोगों को यीशु के पास लाएं कि खुदा उनसे सुलह करो, तौबा करो, निजात पाओ। तो खुदा ने मसीह हमें सफ़ीर मुकर्रर की है और खिदमत को हमने अच्छी तरह करना है। यीशु ने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया ताकि हम खुदा के ज़ुर आसपास ठहरें। तो ये बहुत बड़ा रिवार्ड है ईमानदारों के लिए, उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। हालेलुया, हमारे गुनाह माफ़ कर दिए। जब भी आते हैं हम गिर भी जाते हैं, कभी गुनाह हो भी जाता है इंसान से, तो फौरी माफ़ी मिल जाती है। माफ़ी का दरवाज़ा, निजात का दरवाज़ा खुला है 24/7। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात हम दुआ भी करेंगे अभी और देखेंगे कि खुदा ने आज हमें क्या बरकत दी है। जो दुआ करना चाहते हैं मेरे साथ भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी दुआ करना है अपनी भी कर सकता है। तो जो है कि आप, अगर आपका पैगाम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और जो है वो कमेंट भी किया करें साथ साथ। तो खुदावंद आपको बरकत दे कि खुदावंद जो है वो हमारा निजात दहिंदा है। उसने खूबसूरत निजात का रास्ता हमारे लिए खोला है। रिपेंडेंस, सल्वेशन और होलीनेस जो है वो इससे मिनिस्ट्री का जो विजन है, हमारा जो विजन ये है कि हमारा यही पैगाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करेंगे। यीशु मसीह नासरी तेरे पास आते हैं, अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, हर तरह तेरे पास आते हैं, सजदा करते हैं, तो हमारा खुदावंद है। तो फिर बच के हमेशा तेरे अच्छे सफ़ीर बने, तेरी अच्छी खिदमत करें, तेरे कलाम को फैलाएं, तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद ने हमारे लिए अपना खून देकर हमारे लिए निजात का रास्ता खोला है। ईमान में मजबूत कर खुदावंद, तेरे साथ चलते रहें खुदावंद, और जब तू आए तो हवा तेरा इस्तकबाल कर सके खुदावंद। तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे लहू में छुपाता हूँ अपने खानदान को। तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए। आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। और हम तौबा, जिन्होंने तौबा की, जो तौबा करें उनको तुम माफ़ करना खुदावंद। बेशक निजात का रास्ता खोला, तेरा शुक्र करते हैं। तो फिर बच के हमेशा हम रिपेंडेंस हार्ट रखें, दूसरे को माफ़ करें, हमेशा कलाम पर अमल करें ताकि तेरी बातचीत में दाखिल हो सके। पाकों की आवाज़ को सुनने का फजल अता कर। मेरी दुआ को सुनिए यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। मेरे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी। रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने किसरों को माफ़ करते हैं, किसको माफ़ कर। मैं ज़बैश में अल्लाह बल्कि बड़ा सच्चा बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा, आमीन। तो खुदा का शुक्र है कि आज हमने जो है वो अच्छा सीखा है। खुदा कलाम से बहुत खूबसूरत चीज़ें हमने सीखी हैं। अब कल जो हम देखेंगे 6वां बाब देखेंगे, उसमें भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हम सीखने वाली हैं। तो हर एक जो चैप्टर है वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ हम सीखते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि हम खुदा उनकी हज़ूरी भी आ सकते हैं आज़ादी के साथ। का फजल हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो शालोम, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू टुमारो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय बाय।